सावधान, कभी किसी को शिष्य ना बनाए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। ये अपनी डायरी में, अपने दिमाग में लिख लेना चाहिए। बहुत हाथ जोड़े, पैर छुए तो नाम जपो, चलो दूरी बना के रहो, आंख मत दो, किसी को संग मत दो, किसी काम के नहीं हो। अगर तुम बैरागी हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम जितेंद्री हो, तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी वस्तु नहीं है, वो तुम्हारे सामने झुक के दे दिए। यहां के दाता ऐसे हैं, वो झुक के दे देते हैं, पता नहीं चलता। पैर छू के देते हैं, तुम्हें क्या पता, पैर छू के देते हैं। भाई जी महाराज चरण छू रहे हैं, राधा बाबा को चरण छूते छूते दे दिया। जो बाबा बाद में समझ पाए, आजीवन उनके यही है, समझ पा गए ना, तो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया भाई जी के ऊपर। आजीवन जहां भाई जी वहीं, अगर चिता लगी तो वहीं टीन छवा लिया बलिहार। ये समझ, मेरे लिए इतना विपरीत संसार का के आप हाथ जोड़ोगे, झुकोगे, वो आपको रौंदेगा और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। वो आपकी शेर दृष्टि बनी रहे, वो पक्का परमार्थी बन जाएगा, पक्का निकल जाएगा। और अगर ये कि यार कहीं घबरा न जाए, आजा, हाथ मिला और दुलार करके लात मारेगा तुम्हारी आज्ञा पर, लिख लो। वो तुम्हारी बात पर लात मार देगा। इससे शरीर पे लात मारना सहज होता है, आज्ञा पर लात मारना सबसे बड़ी बात होती है। एक गुरुजी का शरीर दर्द कर रहा था, शिष्य शरीर सेवी था। कहा बेटा आज बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, हाथ से कुछ असर नहीं हो रहा, चढ़ जाओ शरीर पर, दबा दो। हे गुरुजी, नरक जाना है, मैं नरक भेजने की बात कहते हो, हम पैर से आपके शरीर में। अरे बोले बेटा आप जवान में लात मार दिया, पर पैर में, ये शरीर में क्या, जवान में लात मार दिया। अरे गुरु का शरीर है, चाहे पैर से दबाओ, चाहे आप कह दो यहां खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ी है, तो आपका है। आप आज्ञा करें, आपको जैसे सुख मिले, मैं नहीं। संसार का विपरीत स्वरूप है, इसलिए उपासक बहुत सावधान। प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को यहां से रो के जाना होता है। क्यों? ये संसार की कटुता है। गड़ासा खा के जाना होता है, डंडे खा के जाना होता है, पर भगवान के भी पार्षद हारने वाले नहीं। तुम पीटोगे वो तुम्हें परम पद प्रदान करेंगे। इसीलिए सदैव उनका यश गाया जाता है, पर हृदय सदैव इस बात का पश्चाताप होता है कि इस जीव को अपनी सदगति के विषय, वो बिच्छू है, बिच्छू, वो डंक मारेगा, डंक मारेगा, उसे निकालना है। बड़ा विचित्र है। फिर ये लगता है कैसे कैसे जीव हैं, उनको सतमार्ग के लिए प्रेरित करो, उनको सतमार्ग की व्यवस्था करो, उनको सतमार्ग जीवन का जो धरोहर है दे दो, पर वो लात ही मारेंगे, वो अवहेलना ही करेंगे। कैसे कैसे कल्याण हो, कैसे परम मंगल हो, वो इस विचार में है, और उनको लगता है मैं कुछ हूं, इसी से पतन हो जाता है। तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं, तब तक झेल नहीं सकते संसार के भाव को। ये हम आंतरिक भाव कहते हैं, हमसे बाहरी व्यवहार तो किसी से है ही नहीं। इसलिए सावधान, सब साधुकों से गृहस्थ विरक्त। आपको अवसर मिला है नहीं, बाद में आप पछताओगे। अभी दुलार मिल रहा है, निकल चलो माया से। और अगर इस दुलार की अवहेलना की तो तिनकर काल रूप में भ्राता, कुष्मादपि कोमलानी, वज्रादपि कठोराणी। ये शब्द याद रखना। अगर आज्ञा का पालन करते हो तो कुसुम से भी कोमल है हमारी सरकार, और यदि उल्लंघन करोगे तो उनके प्रीतम तिनकर काल रूप में भ्राता, तो वज्रादपि कठोराणी। फिर कह रहे हैं करुणानिधि हैं, पर की बात कहा वो सुनत नहीं। वो फिर नहीं सुनते, फिर नहीं सुनते। ध्यान रखना, अभी अवसर उन्होंने ही दिया है, संत समागम का अवसर प्रभु ने दिया है। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, बढ़िया अवसर है, निकल चलो। कथा, चर्चा, सत्संग, ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है, ध्यान रखना। आज अवसर है, निकल चलो, हमारी बात मान लो, प्रार्थना मान लो। गुरु परोसता है सच्चिदानंद नाम, सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद लीला, सच्चिदानंद धाम। क्या पसंद करोगे? इसी भांड को पसंद करोगे। ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है,
चाहे जितना बढ़िया जूस डालो, चाहे जितनी बढ़िया सामग्री डालो, 6 घंटे में दुर्गंध युक्त। इससे प्यार, उसी दुर्गंध द्वार से निकले हैं, उसी मलमूत्र के भांड में पले हैं और फिर उसी में पैदा होने के लिए आचरण कर रहे हैं, फिर उसी गर्भ में जाएं, फिर उसी मलमूत्र के बीच में रहें। कैसी विवेक बुद्धि है। अगर निकाल करके नाम रूप लीला धाम में तो तुमको ये पसंद नहीं आ रहा, वही पसंद आ रहा है, वही मलमूत्र के शरीर में आ सकती। शास्त्र के वचन भगवान की आज्ञा है और उस आज्ञा पे चलोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि भगवान तुम्हारे अनुकूल है। वो कभी प्रतिकूल हो ही नहीं सकते, मंगल भवन है। लेकिन विपरीत आचरण करने के कारण तुम्हारी विपरीत बुद्धि अनुभव कराती कि भगवान प्रतिकूल है, गुरु भगवान प्रतिकूल है। ऐसा नहीं होता। इसलिए बहुत संभल करके, बहुत थोड़ा जीवन है और उसको अगर संभाल के निकाल ले गए तो भगवान की प्राप्ति सहज में हो गई। वो मार्ग मिला है जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ये वृंदावन रस, इसमें विशेष साधना नहीं, इसमें केवल अनन्यता है। राधा 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 मेरी लाडली, पार हो जाओगे। हम यहां बड़ों का अनुकरण नहीं करते, हम अपनी बुद्धि को बड़ों के उपदेश से नहीं तौलते। हम दूसरे से सलाह लेते हैं, दूसरे के आचरण देखते हैं, दूसरी की बुद्धि से चलते हैं। बड़े कौन हैं? गीता जी, भागवत जी और महाभागवत, जो गीता भागवत को अपने जीवन में धारण किए, उनकी बात नहीं। हम देखते हैं उन नीच पुरुषों की बात जो नीचता के आचरण करते हुए भ्रष्ट होते हुए जा रहे हैं, उनकी बात देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन्हीं की आचरण करते हैं। ये बातें पकड़ लोगे कभी फंसोगे नहीं। हम कभी एकांत में नहीं समझाते, अगर डांटना है तो सभा में ही डांटते हैं। बात हमारी पकड़ लेना। अगर हमसे जुड़े हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, तब तक किसी को घास मत डालना जब तक प्रिया प्रीतम ना दिखाई दे दे। हम यहां माइक से तुम्हें कह रहे हैं, जब तक गोरे सांवले गात का साक्षात्कार ना हो जाए, अगर